आप सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं, सिर्फ मतलब 1 नंबर की वैल्यू होती है और केमिस्ट्री में तो फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं। तो कई बच्चे क्या है, हबर दबर में ऑप्शन बी की जगह ऐसे लिख के आ जाते हैं ऐसे। अब इसको क्या समझे टीचर, वो तो ए भी समझ सकती है, कुछ भी समझ सकती है। तो आप टीचर को ना अपसेट मत किया कीजिए, आप पूरा ऑप्शन लिख कर आइए, उसके साथ आप जो नंबर दे रखा है वो लिखिए। और अगर आपके पास समय है, आपको समय अलाउ करता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन, देखो इलेक्ट्रॉन्स की जगह तो ई नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, क्लोराइड आयन की जगह Cl नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप ये शब्दों को तो लिखने में कम ही समय लगाएंगे एज़ कम्पेयर टू पूरे शब्द इलेक्ट्रॉन या क्लोराइड R8, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन है, पूरा कंफ्यूज करने की इन्होंने कोशिश की है। रादर हमें ये कहना चाहिए कि कंफ्यूज तो नहीं, एनसीईआरटी ने जांचने की कोशिश की है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा। हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए गए हैं, दिए गए हैं, वो वैलेंसी होती है। वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं, और वैलेंस शेल क्या होती है, आउटरमोस्ट शेल। यानी आउटरमोस्ट शेल या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं। जब तक क्लोरीन ने इस आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं लिए थे तब तक उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7। लेकिन जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्लोरीन क्लोराइड कहलाया जाने लगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोराइड कहलाया जाएगा, तब उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एल में तो जितने थे उतने ही रहेंगे, के में जितने थे उतने ही रहेंगे, सिर्फ एम के बदल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात और सुन के जाइए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, एलिमेंट लिया है, एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है। बहुत सिंपल है, जब आपको कोई चीज़ देता है तो कहीं ना कहीं आप एक बर्डन महसूस करते हैं, आपको लगता है ना कि इसने मुझे ये दिया था, मैं रेसिप्रोकेट करूं, इसको भी कुछ दूं। ठीक है ना, तो जब कोई हमें कुछ दे रहा है या हम उससे मांग रहे हैं, अब यहाँ तो क्लोरीन को ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम किसी से कुछ उधार लेते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, एक फेवर लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाता है, आप उसको नेगेटिव साइन कह सकते हैं। और देने वाले पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, वो पॉजिटिव ही महसूस करता है। तो क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है लिया है। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछेंगे तो केमिस्ट्री और प्यारी लगेगी क्योंकि डाउट नहीं होंगे। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।